हाँ, बहन की मेरी 800 ही बाकी थी 2 मंथ की फीस। अच्छा अच्छा, बस 2 दिन पेपर दे ली थी। क्या लग रहा था कि इससे पहले बच्ची ने कुछ बताया था? जो है फांसी के फंदे पर लटकी थी। ड्रेस, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, पूरा स्कूल का ड्रेस था। मेरे मम्मी मेरे दीपक ने मेरा आई कार्ड प्रवेश पत्र ले लिया। दीपक कौन है? दीपक सरोज। अच्छा, मास्टर साहब है। मास्टर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कहते हैं कि वो आई कार्ड ले हाँ, कहा कहन फीस लेके आओ। बोली मेरे बच्चे के पैसा नहीं निकल रहा है, मेरी न मेरे मम्मी को मेरे पापा कहेंगे, फोन मोबाइल भी नहीं मैं जानती है, गेट के बाहर कर दिए। अच्छा, दिया जाएगा ये बता रहे हैं परिजन कि उस दिन उसका एग्जाम था और एग्जाम नहीं देने दिया गया, आई कार्ड ले लिया गया और डाटा भी गया, उसको स्कूल से निकाला गया। कोई नहीं बोल रहा। तो मैं जब अंदर वाला कमरे का दरवाजा देखी तो भी खुला था। मैं सोची कोई सो रहा होगा। तो मैं अंदर जब जाके देखी तो रिया जो है फांसी के फंदे पर लटकी थी। ड्रेस, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, पूरा लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं मानधाता थाना क्षेत्र के पितईपुर गांव में, उसी गांव में जहां कल एक नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कारण था स्कूल से निकाले जाने का। एक 9th क्लास की बच्ची थी, एग्जाम चल रहा था, लेकिन कहा गया कि 800 रुपये फीस बकाया है, जिसके बाद से उसे स्कूल में बेइज्जत किया गया और घर से स्कूल से भेज दिया गया। यानी बच्ची को पेपर नहीं देने दिया गया। बच्ची स्कूल से घर आती है, घर में उसके परिजन नहीं होते हैं, घर में वो रोती है, रोने के बाद वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। इस घटना के बाद से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है सोशल मीडिया से लेकर के जब तक जहां खबर पहुंची है। हर कोई ये कह रहा है कि आखिर 800 रुपये फीस के लिए कैसे कोई विद्यालय, कैसे कोई प्रबंधक, किस तरीके से कैसा प्रबंधन, कैसा मैनेजमेंट है। 800 रुपये के लिए बच्चों को पेपर नहीं देने दिया जाता, एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया और फिर बच्ची इस तरीके के। अब हम उन्हीं के घर में हैं, जिस बच्ची ने आत्महत्या की है, उन्हीं के परिजन हैं हमारे साथ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। उनके घर में हैं, माता जी हैं उनके परिजन हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल कब की बात थी। माता जी, बच्ची जो है वो कल कितने बजे आई और सुबह कितने बजे स्कूल की निकली थी? घर में नहीं रहे, 7 बजे उनका पेपर रहा, 7 बजे घर छोड़ देती है। अच्छा, सुबह 7 बजे? सुबह 7 बजे। हाँ। सुबह 7 बजे चली जाती है, 8 बजे से पेपर होता है। हाँ। मेरे बच्चे को प्रवेश पत्र ले लेते हैं, डांट के भगा दिए, गेट के बाहर कर दिए। अच्छा। उसके बाद गुस्सा के मारा बस्ता बहा के घर में आई। हम घर में रहे नहीं, घर खेत में चली गई थी। अब मेरी बच्ची क्या करे क्या नहीं, पूरा जूता मोजा फ्रिज जैसे थी वैसे देखी थे, आए थे, मैं लटकी थी मेरी बेटी। अच्छा, स्कूल ड्रेस में ही थी? हाँ, इसमें पूरे जूते में फोटो दिखा दे भैया, फोटो दिखा दे। अच्छा अच्छा, चलिए, तो मतलब स्कूल ड्रेस में ही थी? पूरी जरूरत जैसे है वैसे आई कार्ड और सब लगाए थे। देखिए, बच्ची की वो आई कार्ड है ये। अच्छा, उसका जो है वो प्रवेश पत्र ले लिया गया था? प्रवेश पत्र 3 दिन पहले ले लिए, 2 पेपर देने दिए। 1500 रुपए जमा करे, 800 रुपए निकल नहीं रहा बैंक से। अच्छा, बैंक से निकल नहीं? हाँ, 2 दिन गए हम भी, माई बेटिया नहीं निकला। हाँ। कहे बनते 2 पेपर कहीं इनके मारे पापा भेज देंगे। हाँ। गूगल पे नहीं निकल रहा मेरा पैसा, मगर कोई नहीं सुना। अच्छा, मतलब आप लोगों ने प्रयास किया था पैसा निकालने के लिए, निकला नहीं, तो आपने ये बातें प्रबंधक साहब को नहीं कही थी? कही हमारी बेटी कही, अब क्या करें क्या नहीं, कुछ हमको वापस नहीं मिल गई हमारी बेटी। आए देखी तो मेरी बेटी लटकी थी। तो बच्ची इस स्कूल में कब से पढ़ रही थी? 9 में आए। कैसे साल से पढ़ रही थी? ये कैसा बिट्टी, क्या हुआ था गुड़िया, बताओ क्या हुआ था, आप बताइए। देखिए, बच्ची की माँ है, इनकी जो है वो गला बैठ चुका है, कल से रोते रोते इनकी हालत खराब है। बच्चे की आईडी कार्ड है, रिया प्रजापति बच्ची का नाम था। ये 9th क्लास में बच्ची थी और पेपर चल रहा था, ये नाबालिग थी। क्या हुआ था आप क्या जानती हैं? क्या कब से बच्ची पढ़ रही थी उस स्कूल में? बच्ची पढ़ रही थी शुरुआत से, फिर 2-3 साल दूसरे स्कूल में पढ़ी, फिर इसी स्कूल में पढ़ी। हाँ, तो इसके पहले कभी फीस को लेकर कोई दबाव बनाया गया था? बाकी की फीस मेरे पेरेंट्स सब जमा करते गए, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। सिर्फ अच्छा, इस बार और फीस बकाया नहीं थी? कभी फीस एक भी बकाया नहीं। रजिस्ट्रेशन लेके पूरा ब्यौरा निकाल सकते हैं स्कूल से आप। मतलब पहली बार ये था? पहली बार था। सिर्फ 2 मंथ की फीस 800 रुपये बकाया थी बस। हाँ हाँ। हमारे उसके लड़के का फीस लेके गए मजन, उसको 1500 ना बाकी है। हाँ। उसकी भी ज़्यादा नहीं बाकी थी, ये नहीं पता कितना बाकी अच्छा, थी। मतलब 800 का ही मामला था बस? हाँ, बहन की मेरी 800 ही बाकी थी 2 मंथ की फीस। अच्छा अच्छा, बस 2 दिन पेपर दे ली थी। क्या लग रहा था कि इससे पहले बच्ची ने कुछ बताया था घर में कि मास्टर साहब बिगड़ते हैं? मेरे मम्मी मेरे दीपक ने मेरा आई कार्ड प्रवेश पत्र ले लिया। दीपक कौन है? दीपक सरोज। अच्छा, मास्टर साहब है। मास्टर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कहते हैं कि वो आई कार्ड ले लिया। हाँ, कहा कहन फीस लेके आओ। बोली मेरे बच्चे के पैसा नहीं निकल रहा है, मेरी न मेरे मम्मी को मेरे पापा कहेंगे, फोन मोबाइल भी नहीं मैं जानती है, गेट के बाहर कर दिए। अच्छा, गेट के बाहर कर दिए। हमारे भैया कैसे बस्ता कहाँ भाई कहाँ नहीं आए, देखी तो लटकी रहे। जूता मोजा ड्रेस पहरे, आई कार्ड लगाए, देखिए तुम्हारे भैया लटकी रहे।
तो देखिए ये परिजन है, उनकी माँ है, इनकी हालत किस तरीके से है समझिए। कल से रो रो कर इनका बुरा हाल है। 800 रुपए के लिए इनका कहना है कि इससे पहले कभी कोई ऐसा नहीं था कि इसके पहले कभी बकाया था या कभी इससे पहले कोई फीस जो है वो उनकी उधारी थी, लेकिन पहली बार इस तरीके की चीज़ें क्या क्या हुआ था। कैसे देखिए बच्ची यहाँ खेलती रही होगी, पढ़ाई करती हो, आप उनसे मुलाकात करती हुई, कैसा था नेचर और कैसे आप देखती हैं किस तरीके से तुरंत घटना ये कही? बच्ची का नेचर भैया बहुत अच्छा था। बच्ची जितनी सीधी थी कि शायद हमारे गांव में कोई बच्ची उतनी सीधी नहीं थी। किसी को कोई जवाब नहीं देती, चाहे कोई हंस के बोले, चाहे कोई रुला के बोले, चाहे जितना उसके साथ मजाक किया जाए। हम लोग भाभी लगते हैं, लेकिन नीचे मुड़ी करके कहती थी भाभी ऐसा नहीं, भाभी जाओ आप मजाक मत करो। मतलब फीस को लेकर आप मानती हैं कि 800 रुपए आप बता हम दें फीस को लेकर विवाद? आपको अभी बता रहे हैं। सुबह कल 9:30 के तकरीबन उसके पिताजी दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, जी। फोन किए थे मेरी जेठानी के बहू के पास कि रिया को स्कूल से वापस कर दिया गया है, थोड़ा रिया से बात करवा दीजिए तो मैं विद्यालय उसको भेज दूँ, और गूगल पे में फ़ोन पे कर दे रहा हूँ पैसा विद्यालय में कि मेरी बिटिया को फिर से बैठवा के अलग से पेपर दिलवा दिया जाए। तो मैं जो है घर से निकली, बोली चाचा आपके घर पे कोई है नहीं, गेहूं काटने गए हैं? तो बोले कि पेपर की बात है, अगर देख ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं बोली ठीक है चाचा, मैं खेत में जा रही हूँ, देख के भेज देती हूँ। तो फिर मैं बोली पहले घर पे देख लूँ तब खेत में जाऊँ। फिर घर से फ़ोन लेके आई बाहर, इनके चारों तरफ देखी बुला रहे चाची रिया, कोई नहीं बोल रहा था। तो मैं आई इनके घर पे पहुंची तो दरवाजा दोनों पल्ला उठाया हुआ था और दरवाजे का ताला खिड़की पे रखा था। तो मैं बोली कि अगर घर में कोई है नहीं तो ताला क्यों खुला हुआ है? मैं ताला खुद देख करके दरवाजे को ठेल दी। तो अंदर गई, बुला रही चाची रिया, कोई नहीं बोल रहा। तो मैं जब अंदर वाला कमरे का दरवाजा देखी तो भी खुला था। मैं सोची कोई सो रहा होगा। तो मैं अंदर जब जाके देखी तो रिया जो है फांसी के फंदे पर लटकी थी। ड्रेस, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, पूरा स्कूल का ड्रेस था। उसके बाद मैं वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर आई, अरे रिया फांसी लगा ली है, रिया फांसी लगा ली है, दीदी जल्दी आओ, दीदी जल्दी आओ। तो मेरी जेठानी की बहू सब लोग चाकू वगैरह लेके दौड़ी कि बचा लिया जाए। जब हम लोग अंदर गए तो हमारी जेठानी जब हाथ पकड़ी तो बोली कि जान नहीं है। फिर वो भी चिल्लाते हुए, हम और सब लोग चिल्लाते हुए भागते हुए इनके पास खेत में गए, वहाँ भी नहीं मिली। फिर वहाँ से आए तो जो है फ़ोन किया गया तो अब इनका टाइम हो गया था खेत से आने के लिए, अपना आ रही थी। फिर सभी गांव के परिजन दौड़ के आए, वो थाने में तहरीर दिया गया। फिर पुलिस सब आए, अधीक्षक यहाँ पे जो भी उनकी कार्रवाई थी अपना करके। तो यानी लड़की के पिताजी जो है वो उन्होंने फ़ोन किया कि उनको भेज दिया जाए स्कूल, वो जाए पेपर दें, हम ऑनलाइन पैसे दे रहे हैं। जी, उनको विद्यालय से फ़ोन गया था कि आपकी विद्यालय से फ़ोन गया था। हाँ, आपकी बिटिया को क्लास से बाहर कर दिया गया है, आपकी बिटिया गुस्से में घर चली गई है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों हमारी बिटिया को वापस कर दिया गया। तो बोले होंगे भाई फीस के कारण हम वापस कर दिए, आपकी बिटिया गुस्से में घर चली गई है। तब वो घर पे यहाँ फ़ोन करना शुरू किया कि हम बिटिया को फिर से भेज करके हम विद्यालय में फीस भर दे रहे हैं, हमारी बिटिया पेपर फिर से दे ली। तो देखिए बच्ची को किस तरीके से पहले जो है वो डांटा गया और फिर प्रबंधक के द्वारा लड़की के पिताजी को फ़ोन किया गया कि लड़की को भेज दिया जाए, छात्रा को वो आकर पेपर दे ले। लेकिन तब तक जो है वो मामला काफ़ी आगे बढ़ गया था और बच्ची जो है वो कदम आगे बढ़ा ली थी। तो क्या लग रहा है आप कैसे देखते हैं, क्या बच्ची जो है वो हर्ट हो गई थी? सबके सामने जो है उस तरीके से मास्टरों को, टीचरों को, बच्चों को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। कैसे देखते हैं, कैसे हो गया? थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। जी बिल्कुल, ये घटना बहुत ही दर्दनीय है और ये समाज को झकझोर देने वाली घटना है। ये प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ, 800 रुपये बताइए क्या होता है आज के ज़माने में। 800 रुपये के लिए आप किसी बच्चे को जो 9th क्लास में है उसको आप सब बच्चों के सामने, उसके सहपाठियों के सामने, पूरे स्कूल के सामने आप उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसका प्रवेश पर लेके आप उसको भगा रहे हैं। जब उसके माँ बाप इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, आपको फीस दे रहे हैं 800 रुपये, क्या वो नहीं देते? हाँ, गांव का ही स्कूल है, गांव के ही लोग हैं, आपको गांव के लोगों पे विश्वास नहीं था स्कूल प्रशासन को, जो इतना उस बच्चे के साथ ये घटना घटी है। तो इससे पहले तो कोई उसका फीस बकाया था नहीं? नहीं, ऐसा अब ये तो परिवार वाले ही जानते होंगे क्या, तो लेकिन ये ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो इस घटना को प्रशासन संज्ञान में ले और उचित कार्रवाई करे। प्रशासन से क्या आप लोगों को अभी तक वो मिला है आश्वासन की हम आप यहाँ पे सचिव साहब आए थे, सब बताए हैं, अपना वो दिए हैं कि उन लोगों ने जो परिजनों से और जो अपना वादा किए हैं कि हाँ उचित कार्रवाई होगी और स्कूल को सीज किया जाएगा। अगर घटना ये घटी है तो स्कूल को सीज किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा एसओ साहब ने आश्वासन दिया है। तो कोई अब प्रबंधक की तरफ से आप सबके पास फ़ोन आ रहा है, किसी तरीके कोई दबाव आपको? नहीं, ये जब से घटना हुई है तब से स्कूल प्रशासन का जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा। हाँ, प्रबंधक का भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। कोई मौके पे अभी परिजनों से कोई किसी ने मुलाकात नहीं किया है।
उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, सब शायद फरार हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सब स्कूल बंद करके, आज तो संडे है फिलहाल, आज तो बंद ही रहेगा, लेकिन उसके पहले भी ये लोग जब से ये घटना हुई है स्कूल बंद करके सभी फरार हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी बहन जी कह रही हैं कि स्कूल प्रबंधक का फ़ोन उनके पिताजी के पास गया था कि बच्ची गुस्से में जो है वो घर चली गई है, ये बात सही है? नहीं हुआ ये कि आप वहाँ पे आप सबके सामने उसे ह्यूमिलेट किए हैं, वहाँ उसके आत्मसम्मान से खेल के आप उसको भगा दिए हैं। तो जब उनको पता हुआ होगा कि ऐसी घटना हुई है, तब उसके पापा के पास फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप बच्चे को भेजिए पेपर दिलवाने। अच्छा, आपने मतलब, हाँ, जब उन्हें पता चला कि बच्ची फांसी लगा ली है, बच्ची आत्महत्या कर ली है, तब फ़ोन किए। हाँ, जब घटना हो गई है तब आप फ़ोन कर रहे हैं। अगर आपको इतनी ही सहानुभूति थी उनके साथ, तो आप उसको क्यों भगाए? 800 रुपये उनको मिलता, ऐसा नहीं है कि ये घर छोड़ के भाग जाते या कि पिताईपुर से जाके किसी और जिले में बस जाते। अब रह रहे हैं तो 800 मिलेगा ना उनको। ऐसा थोड़ी है कि आप वहाँ बच्चे को सबके सामने आत्मविश्वास से उसे खेल रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या बात उसको बोला कि उसके दिल में वो घर कर गई, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो बच्ची जो है वो काफ़ी सालों से उसी स्कूल में, हाँ, वो बच्ची काफी दिन से उसी स्कूल में पढ़ रही थी, तब पर भी स्कूल प्रशासन को इतना उसके ऊपर भरोसा नहीं था, उसके माँ बाप के इतने ऊपर भरोसा नहीं था कि 800 रुपए। जी, 3-4 बच्चे पढ़ते हैं इन्हीं के। और बड़ी बेटी, छोटा बेटा, बड़ा बेटा, वो सबसे छोटी थी। अच्छा, मतलब सारे बच्चे उन्हीं के स्कूल पढ़ रहे थे? उन्हीं की स्कूल है, उन्हीं स्कूल में वो बच्चे पढ़ रहे थे। तो मतलब इससे पहले कोई बकाया भी नहीं था? नहीं, सब बच्चे उसी में पढ़ रहे थे, सबका फीस बकाया सब दे रहे थे। जैसे इस पार्ट में दिए, उसमें पार्ट में देते रहते हैं, मतलब बाहर रहते हैं। हाँ, तो हर महीने नहीं देते, वो इकट्ठा ही देते थे। अच्छा, इकट्ठा देते? हाँ, इकट्ठा देते हैं। मतलब लेकिन अब इस बार 800 के लिए जो है हाँ, बच्चों को पेपर नहीं देने। इस बार बच्चों के लिए ऐसे घटना घटाए लोग। तो देखिए, साफ तौर पर परिजनों का कहना है कि इनके एक और बच्चे हैं जो कि इनका बेटा है। बेटा किस क्लास में पढ़ता है? उसी में 11th में। 11 में पढ़ता है। आप भी उसी में पढ़ रही थी? मैं भी उसी में पढ़ी हूँ। अच्छा, आपकी छोटी बहन थी वो? जी हाँ। किस क्लास में आप थी? मेरा हो गया, मतलब 12th, आप 12th वहीं से पास हाँ, की? कंप्लीट हो गया। अच्छा, आप मतलब तीन भाई बहन आप जो वहीं पढ़े थे? चारों लोग, 4 हैं, 2 भाई 2 बहन थे। अच्छा, चारों उसी में पढ़ते थे? हाँ, चारों लोग उसी में पढ़े हैं। तो मेरा 12th। कौन से मास्टर साहब थे, क्या नाम था उनका? दीपक सरोज, वो टीचर नहीं थे। उनका फीस मतलब लेने का काम था। हाँ, देखिए, स्कूल होता है, स्कूल में जो है वो प्रबंधक अलग होता है, फीस लेने वाला अलग, पढ़ाने वाला अलग। तो जिन्होंने डाटा होगा, जो कि उसका आई कार्ड लिए होंगे, वो तो वही फीस। दीपक सरोज ही थे। वही रिटर्न ले लिए उसे, उसका प्रवेश पत्र। कोई टीचर दे दिया था उसको एक बार। अच्छा। तो वो जो लिए वापस ना लिए, तो लिए, चलो ठीक है। शायद कल उसको अपशब्द भी बोले, तभी उसको इतना बुरा लगा। काफी डांटा गया बच्चों के हाँ। सामने। उसकी इंसल्ट की, क्योंकि वो इतनी मासूम थी, कभी हम लोग उसको डांटते नहीं थे ना, तो पेरेंट्स कभी डांटते थे। अच्छा। वो उस बात को सहन नहीं कर पाई ना। मैं वही साइड में स्कूल है मेरा, वही थी ना, तो मेरे पास गई ना तो मम्मी के पास गई। बस वो डायरेक्ट शायद बैग भी अपना नहर में फेंक दी, सुनने में आता है, बट मैंने देखा तो है नहीं। अच्छा। बस गुस्से में घर आई, फिर मुझे पता चला, सबको पता चला कि वो आके यहाँ आत्महत्या कर ली। तो देखिए, बड़ी बहन है, इनका कहना है कि चारों भाई बहन जो है वो 2 भाई 2 बहन है, चारों भाई बहन कोई पहली बच्ची नहीं थी कि जो गई हो, इसकी फीस बकाया हो तो फिर वो मास्टर साहब या स्कूल प्रबंधक उसको डांटे। चारों भाई बहन जो है वो शुरू से ही इसी स्कूल में पढ़े हैं, बगल में स्कूल है, 1.5-2 किलोमीटर स्कूल है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से स्कूल प्रबंधक के द्वारा या फीस लेने देने वाले जो स्टाफ हैं, जिस तरीके से उनके साथ अभद्रता या बच्ची के साथ जिस तरीके की डांट हुई है, उसके बाद ये पूरा कांड। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि फीस के लिए अगर इस देश में बच्चे जो है वो आत्महत्या करेंगे, फीस के लिए इस तरीके से स्कूल प्रबंधक के द्वारा इस तरीके से डांट लगाई जाएगी, उनको इवन पेपर नहीं देने दिया जाएगा। ये बता रहे हैं परिजन को उस दिन उसका एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया, आई कार्ड ले लिया गया और डाटा भी गया, उसको स्कूल से निकाला गया। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम चल रहा है तो आप एग्ज़ाम देने दीजिए। कहीं एक कोई संविधान में कोई भी ऐसा नियम नहीं कहता है कि आप अगर बकाया है तो आप उसको बाहर निकाल देंगे, एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। स्कूल अगर अमूमन चल रहा हो तो चलिए ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर बच्ची के साथ जिस तरीके की घटना हुई है, उसके बाद से बच्ची ने इस तरीके के कदम उठाए हैं। फिलहाल अब आप अपने सुझाव दीजिए कि इस तरीके की जो समाज में इस तरीके की जो घटनाएं हैं और स्कूल प्रबंधकों की मनमानी जो बढ़ रही है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।